एक दिन जिसे हम ईद कहते हैं, यू नो व्हाट मेक्स इट मोर एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ अस? सिंपली इट्स प्रिपरेशन ऑन चांद रात। मेरी भी एग्जैक्टली ऐसी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है। सबसे पहला डिजाइन ये था, दूसरे हाथ पे ये सिंपल सा स्टाइल बनाया था जिसकी उंगलियां ते तबाही मच गई थी थोड़ी जी, पर फिर भी स्टाइल हुंदा। सारे सो गए सी, लेकिन मैं क्या मेहंदी तो बाद ही सोना हूं। एंड आफ्टर दैट इन द मॉर्निंग सारा एग्जैक्ट काम स्टार्ट हुआ। पहले मैंने घर में सबके कपड़े प्रेस किए, उसके बाद फिर अपने। और मौसम इतना अच्छा हुआ था कि दिल कर रहा था फौरन रेडी हो जाऊं, और हो भी गई। फिर तैयार होने के बाद फिर नमाज की तैयारी की, बिकॉज दिस इज द बेस्ट पार्ट इन दिस होल डे। क्योंकि जब आप उस जात के सामने सजदा करते हैं जिस जात ने आपको ये खूबसूरत दिन दिया है सेलिब्रेशन का, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। यू कैन इवन थिंक अबाउट इट। उस जात के सामने हाजिर होना, इट मेक्स यू फील दैट यू आर ट्रूली अलाइव, रियली। जैसे ही नमाज खत्म हुई, हमारी और एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। अब मेरी सिस्टर ने मुझे इमली ला के दिखाई, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। बस आई पुट्ठे काम मेरे की कर सकते हैं। अच्छा, वैसे एक गल तुझे सुनी होनी है ना कि गंदी नीयत बड़ी बुरी होंदी है। मैं थानू लाइव एग्जांपल दिखानी है ओदी। इत्थे मेरी सिस्टर ने आइसक्रीम मंगी है ना, तो लेकिन मेरी कजन ने नहीं दी। फिर ओदे तो बाद आ होया, मुक जानी। इस वास्ते ना बच के रिया करो इस चीज। कैन यू सी द रिग्रेट ऑन हिज फेस? अब एज ऑलवेज नमाज पढ़ने के बाद मैं जरा गई शतूत खाने के लिए, क्योंकि बाहर ही ना हमारे लॉन में शतूत लगा हुआ है। बट मैंने बहुते मिले नहीं उतो। टाइम तक दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, सो वी एट देयर। जब मैं खाना खा रही थी तो मेरे जूता मेरी सिस्टर ने पहन लिया। तो मेरी हालत चेक करो, बस आई हुंदा जदों थारी जुत्ती कोई होर पा जाए। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ प्यारा मौसम होया ਸੀ। So we simply went out and enjoyed the gossips with each other. तो फाइनली ईद खत्म हो गई है और अब बाकी रिलैक्स होकर बैठी आप लोगों को ताकि बता सकूं कि भाई हुआ क्या। इससे पहले जितनी भी ईदें गुजरी है ना, उसमें ऐसा कोई प्लान नहीं था कि सभी इकट्ठे होंगे। लेकिन इस बार जो होया that was totally unexpected। मतलब इस ईद ते वो नहीं फील होया कि भाई एंड होने वाला रमजान दा एंड हो गया, बस वो दिन खत्म हो गए। इस बार ये चीज जो फील होया कि इट इज समथिंग बिगिनिंग। I don't know exactly कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मतलब थोड़ी मैच्योर हो गई है। that feeling आ रही है। And one most important thing I did on this Eid was I spent whole day without music। तो कदे की कमा मैं आप इदा करदी सी कि तान जो ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਫੌਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ म्यूजिक ला लेना। This was our way to celebrate the Eid or maybe the चांद रात। पर इस बार ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पीसफुल गुजरा। इसमें हमने फील किया है रिलेशंस, सिटिंग विद कजन्स, हैविंग गॉसिप्स, थोड़ी चुगलियां भी हुई, अल्लाह माफ करे। बट द होल लाइक द डे वाज अमेजिंग। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਲੇ मतलब म्यूजिक ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, डू इट। इन्ना औखा नहीं है, यकीन करो इन्ना औखा नहीं। हाँ स्टार्टिंग ਚ थोड़ी कहने कि हम मोर भी हो गया, पहले अपनी हरकत नहीं याद है, बड़ा टिपिकल सेंटेंस है, सारे सुनना पैंदा। आदि हो जाओ इस चीज से, छੱਡ दो म्यूजिक ਨੂੰ। Believe me। अब शाम तक सबको अच्छी खासी भूख लगी थी, इसलिए हमने शाम का खाना खाया। और जब हमने खाना खा लिया, फिर आती है बर्तन धोने की बारी, जो कि मैंने खुद धोए थे सारे। उसके बाद हम सब मिलके दादी अम्मा को गाड़ी तक सी ऑफ करने के लिए गए, क्योंकि दादी अम्मा उम्रा पे जा रही थी। लेकिन रास्ते में हमारे साथ अचानक ये हुआ, कसमें जो था कुत्ता भौंक गया सी ना, बहुत बुरे तरीके से उतरा निकल गया सी मेरा। इस सब दिन एक चीज कहना चाहनी है थानू दैट ऑन दिस ईद आई डिडंट कंसीडर कि भाई ईद बस खत्म हो रही है, रमजान खत्म हो गया है। इस रमजान में पूरा फोकस किया था अपनी औकात पे, अपनी डिजायर्स पे। अनफॉर्चुनेटली बड़ा अफसोस हुआ खुद पे कि मोस्ट ऑफ द थिंग दैट आई वाज डूइंग बिफोर रमजान, मोस्ट ऑफ द थिंग वाज सेम। तो इसलिए मुझे अब लगा है कि भाई रमजान तो खत्म हो गया, एक मंथ जो प्रैक्टिस करी अल्लाह ताला ने बेशक हमें दिया था तो खत्म हो गया, बट वी हैव मेनी डेज, जितनी जिंदगी है उसमें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। So this is the thing that I did and I want same thing for you। ਤੁਸੀਂ ਵੀ अपनी जिंदगी च अपनी आने वाले दिनों थोड़ी बहुत चेंजेस लेके आओगे। I hope so, I believe it।